एस्टर का ग्रंथ अध्याय 8 यहूदियों की प्राण रक्षा का आदेश। राजा अर्थजर्सस ने उसी दिन यहूदियों के विरोधी हामान की जागीर रानी एस्टर को भेंट कर दी। अब मुर्दकाय राजा के यहाँ आ गया, क्योंकि एस्टर ने बताया था कि उसका उससे क्या संबंध है। राजा ने मुहर वाली वह अंगूठी मुर्दकाय को दी, जिससे उसने हामान से उतरवा लिया था। एस्टर ने मुर्दकाय को हामान की जागीर का प्रबंधक नियुक्त किया। एस्टर ने रोते हुए राजा के चरणों पर गिरकर उससे प्रार्थना की कि यहूदियों के विरुद्ध आगागी हामान का दुष्ट षड्यंत्र रद्द कर दिया जाए। राजा ने सोने का राजदंड एस्टर की ओर बढ़ा दिया। एस्टर उठी और राजा के सामने खड़ी होकर उसने कहा, यदि राजा उचित समझे, यदि मुझे उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो, यदि मेरी प्रार्थना उनको अप्रिय न लगे और वह मुझ पर प्रसन्न हो, तो एक राजाज्ञा निकाली जाए, जिसके द्वारा अगागी हामान के वे पत्र रद्द कर दिए जाए, जिनमें राजा के सब प्रदेशों में यहूदियों का विनाश करने का आदेश है। कारण मैं अपनी जाति पर पड़ने वाली विपत्ति कैसे देख सकती हूँ? मैं अपने संबंधियों का सर्वनाश कैसे सहन कर पाऊंगी? इस पर राजा अर्थजर्सस ने रानी एस्टर और यहूदी मुर्दकाय से कहा, देखो, मैंने एस्टर को हामान की जागीर दे दी और उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यहूदियों का विनाश करना चाहता था। अब तुम राजा के नाम से यहूदियों के विषय में वह लिख दो जो तुम ठीक समझती हो, और उस पर राजकीय मुद्रा अंकित कर दो, क्योंकि जो राजाज्ञा राजा के नाम से लिखी गई हो और जिस पर राज मुद्रा अंकित हो, वह रद्द नहीं की जा सकती। इसलिए शिवान नामक तीसरे महीने के 13वें दिन राजा के सचिव बुलाए गए और उन्होंने मुर्दकाय की आज्ञा के अनुसार पत्र लिखे। वे यहूदियों, क्षत्रपों, राज्यपालों को भारतवर्ष की सीमा से लेकर इथियोपिया की सीमा तक के प्रदेशों के 137 शासकों को प्रत्येक प्रदेश की लिपि तथा प्रत्येक राष्ट्र की भाषा में और यहूदियों को भी उनकी लिपि और उनकी भाषा में लिखे गए। वे राजा अर्थजर्सस के नाम से लिखे गए, उन पर राज मुद्रा अंकित की गई और वह पत्र राजकीय अश्वशाला के गुत्रगामी घोड़ों पर सवार हरकारों द्वारा भेजे गए। इनके द्वारा राजा ने हर नगर में रहने वाले यहूदियों को संगठित होकर सुरक्षा दल बनाने, अपने सब शत्रुओं का उनकी पत्नियों और बच्चों के साथ वध और विनाश करने और उनका धन माल लूटने की अनुमति दी थी। सभी प्रांतों में प्रतिशोध का एक ही दिन अर्थात अदार नामक 12वें महीने का 13वां दिन निश्चित किया गया। यहूदियों को उस पत्र द्वारा अनुमति दी गई थी कि वे आदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन अर्थजर्सस के समस्त राज्य के प्रत्येक नगर में विधि के अनुसार उसी एक दिन अपने विरोधियों और शत्रुओं के साथ जो करना चाहे कर सकते हैं। उस पत्र की प्रतिलिपि इस प्रकार है। महाराजा अर्थजर्सस की ओर से भारतवर्ष की सीमा से लेकर इथियोपिया की सीमा तक के 147 क्षत्रपों और अपने अधीन रहने वाले सब लोगों को नमस्कार। बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजाओं द्वारा अपने को प्रदत्त उपकार और सम्मान के कारण अहंकारी बन गए हैं। वे न केवल हमारी प्रजा को हानि पहुंचाना चाहते, वरन जिनसे सम्मान मिला उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वे मानव समाज से कृतज्ञता की भावना को ही निर्मूल नहीं करते, बल्कि मूर्ख मनुष्यों की झूठी प्रशंसाओं से घमंडी बनकर यह सोचने लगते हैं कि वह सर्वज्ञ ईश्वर के दंड से बच सकेंगे, जो बुराई से घृणा करता है। बहुत से शासक प्राय निर्दोष रक्त बहाने के दोषी बने और अपरिहार्य विपत्तियों में फंस गए, क्योंकि उन्होंने अपने द्वारा उच्च पदों पर नियुक्त उन मित्रों का परामर्श सुना जो अपनी दुष्ट और कपटपूर्ण बातों द्वारा उपकारी शासकों को धोखा देते हैं। इसका प्रमाण न केवल प्राचीन इतिहास में मिलता है, बल्कि अयोग्य और दुष्ट प्रशासकों द्वारा हमारे बीच किए गए कुकर्मों पर विचार करने से भी। इसलिए हमें भविष्य में सब प्रांतों में शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि परिवर्तित परिस्थितियों के
आधार पर हम नए आदेश देंगे तो हम सदा उचित विचार करने के बाद ही निर्णय करेंगे। हम दाता का पुत्र मकदूनी हमान फारस वंशी नहीं था और हमारे उदार स्वभाव के नितांत विपरीत था, फिर भी हमने अतिथि के रूप में उसका स्वागत किया। हम प्रत्येक जाति के प्रति जो सद्भाव दिखाते हैं, हमान को उसका इतना अनुभव हुआ कि वह सार्वजनिक तौर पर हमारा पिता कहलाता था। सब लोग उसे प्रणाम करते थे और उसका स्थान राजा के बाद दूसरा था। वह इतना अहंकारी बन गया था कि उसने हमको राज्य और जीवन से वंचित करने को प्रयास किया। उसने हमारे प्राण रक्षक एवं स्थायी उपकारी मुर्देकाय, हमारी निर्दोष महारानी एस्टर और उनकी समस्त जाति की हत्या करने का कपटपूर्ण और गूढ़ षड्यंत्र रचा था। वह सोचता था कि उसकी मृत्यु के बाद हमारा कोई सहायक नहीं रहेगा और वह फरीसियों का राजा मकदूनिया के हाथ देगा। लेकिन वह दुष्ट जिन यहूदियों का विनाश करना चाहता था, उनमें हमने कोई दोष नहीं पाया। उल्टे वे न्याय संगत विधि निषेधों का पालन करते थे और उस सर्वोच्च महिमा में जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, जो हमारे और हमारे पूर्वजों के कल्याण के लिए हमारे राज्य का संचालन करता आ रहा है। इसलिए आप लोग हमदाता के पुत्र हमान द्वारा भेजे पत्र पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उस पत्र का लेखक अपने समस्त परिवार के साथ इस नगर सूसा के फाटक के सामने फांसी पर लटका दिया गया है। इस प्रकार विश्व के विधाता ईश्वर ने उसे तुरंत यथा योग्य दंड दिया। जो राजाज्ञा हम अब भेज रहे हैं, आप उसकी प्रतिलिपि सब नगरों में घोषित करें और यहूदियों को उनके अपने विधि निषेधों के अनुसार जीवन बिताने की अनुमति प्रदान करें। आप लोग उनकी सहायता करें, जिससे वह अपने विनाश के दिन अर्थात आदार नामक 12वें महीने के 10वें दिन अपने आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सके, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा के विनाश का दिन आनंद के दिन में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए आप अपने महान उत्सवों में इस दिन को विशेष स्थान देकर इसे उल्लास के साथ मनाएं, जिससे यह आज और भविष्य में हमारे और राजभक्त फरीसियों के लिए कल्याण का दिन हो और हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों के लिए विनाश का स्मृति दिवस। ऐसे हर एक नगर और प्रांत का जो इस उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहेगा, तलवार और आग द्वारा निर्दयता से विनाश किया जाए और वह इस प्रकार मिटा दिया जाए कि वहां न केवल मनुष्य नहीं जाए, बल्कि जानवर और पक्षी भी उसे घृणित समझकर त्याग दें। पत्र की प्रतिलिपि प्रत्येक प्रदेश में राजाज्ञा के रूप में घोषित करने का आदेश था, जिससे सभी लोग जान जाएं कि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए तैयार रहे। दूतगामी हरकारे समाचार लेकर चल पड़े और सूसा में राजाज्ञा की घोषणा हुई। मुर्दकिया नीले और सफेद राजसी वस्त्र पहनकर सिर पर बड़ा स्वर्ण मुकुट धारण किए और बैगनी छलटी की चादर ओढ़े राजा से मिलकर महल के बाहर निकला। सूसा के लोग उल्लासित होकर आनंद मनाते थे। यहूदियों पर नई ज्योति का उदय हुआ, आनंद सम्मान और जयकार का। सब जातियां, नगरों और प्रांतों में जहां भी राजा का आदेश पहुंचा, वहां यहूदियों को उल्लास था। भोजों का प्रबंध किया गया और उत्सव मनाए गए। यहाँ तक कि अन्य जातियों और धर्मों के लोग यहूदी धर्म स्वीकार कर उनके समारोह में सम्मिलित हो गए, क्योंकि सब पर यहूदियों का आतंक छा गया।